आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे ये कक्षा 5 का हमारा परिवेश है। ये पाठ 3 गौरव पुरस्कार। इसके हम अभ्यास प्रश्न देखेंगे। तो इसमें देखते हैं कौन कौन से प्रश्न पुस्तक में जो अभ्यास प्रश्न पाठ के बीच में दिए गए हैं उनको भी देखेंगे। और जो हमारे इसमें जैसे एक ये आया है कि चर्चा करिए, तो इसमें क्या आप विद्यालय में खेल के घंटे में खेलने जाते हैं? तो ये हम बच्चों से बात करेंगे। तो बच्चे अगर जाते हैं तो ज़रूर कहेंगे कि हाँ जाते हैं। और दूसरा इसमें चर्चा का बिंदु है जो बच्चों के बीच में करना है कि आप लोगों में से कौन खेलने नहीं जाता है। तो बच्चे ही कक्षा में अपने ही साथियों को बताएंगे कि हाँ ये खेलने नहीं जाते हैं। आप खेल में कभी हारे हैं? और हम बच्चों से पूछेंगे कि बच्चे उत्तर देंगे आप कभी खेल में हारे हैं। अगर वो हारे होंगे तो बताएंगे कि हाँ हम खेल में हारे हैं। और अगला जो पॉइंट है इसमें, जीतने वाली टीम को हारने वाली टीम से कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो ये बच्चे बताएंगे। अगर नहीं बताएंगे तो फिर हम लोग उनको बता देंगे कि हमें हमेशा मित्रवत व्यवहार ही करना चाहिए। ये नहीं कि कोई टीम जीत गई तो हम उसके शत्रु जैसे व्यवहार करने लगे, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। और इसके बाद क्या आसिफ का व्यवहार उचित था? तो पाठ के आधार पर हमें उत्तर देना है। तो इसको हमने कॉपी में लिख लिया है कि आसिफ का व्यवहार उचित था या नहीं। तो इसका जो दिया गया है ये सोचिए और बताइए में, क्या आसिफ का व्यवहार ठीक उचित था? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि नहीं, आसिफ का व्यवहार उचित नहीं था, क्योंकि खेल में हार जीत तो होती ही रहती है। कोई भी खेल है तो उसमें बच्चे हारेंगे जीतेंगे। इसके बाद ये बच्चों को हमें समझाना है। इसके बाद है प्रश्न 2, आप आसिफ की जगह होते तो क्या करते? अब हम बच्चों को आसिफ की जगह पर रखते कि अगर आप खेल में हार जाते तो आप क्या करते। हम और ये बच्चे को बताएंगे कि हम आसिफ की जगह होते तो खेल को पूरा होने देते, और यदि मैं खेल में हार जाता तो मुझे बुरा ना लगता, क्योंकि हार जीत भी खेल का एक हिस्सा है। खेल में कोई एक ही टीम या व्यक्ति जीतेगा। इसके बाद जो है आगे प्रश्न दिया गया है अभ्यास प्रश्न में, सोचिए और लिखिए। ये पुस्तक के अभ्यास प्रश्न के प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न इसमें दिया है कि मानसिक विकास के लिए शारीरिक स्वास्थ्य क्यों आवश्यक है? तो इसका उत्तर हमने लिखा है कि मानसिक विकास के लिए शारीरिक स्वास्थ्य इसलिए आवश्यक है क्योंकि यदि हम शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तो बीमार नहीं पड़ेंगे। और आगे उसी के है कि बीमारी मानसिक विकास में बाधा होती है। कोई भी बीमारी है तो मानसिक विकास में बाधा होगी। और कहा भी गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। इसके बाद अगला प्रश्न उसी में है कि कैरम बोर्ड खेलते समय आसिफ की जगह आप होते तो क्या करते? इसका उत्तर है कि कैरम बोर्ड खेलते समय यदि मैं आसिफ की जगह होता तो खेल को पूरा होने देता, और यदि मैं खेल में हार भी जाता तो मुझे बुरा ना लगता, क्योंकि खेल में हार जीत खेल का ही एक हिस्सा है। कोई भी टीम है या तो हारेगी या तो जीतेगी। अगर कोई भी बच्चा खेल में भाग ले रहा है तो हमको उसे वही समझाना है कि एक ही लोग जीतोगे और एक टीम हारेगी एक टीम जीतेगी। तो वो भी एक खेल का हिस्सा ही है। बच्चों को गुस्सा नहीं होना चाहिए या उसके लिए लड़ाई झगड़ा नहीं करनी चाहिए। गाह ये हमें बच्चों को बताना है। गाह शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आप अपनी दिनचर्या में किस क्रिया को शामिल करेंगे और क्यों? इसके लिए कौन सा समय निर्धारित करेंगे? तो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हम अपनी दिनचर्या में खेल और व्यायाम को शामिल करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि खेल और व्यायाम से ही मनुष्य का सर्वांगीण विकास होता है। इसके लिए सुबह 6 बजे का समय निर्धारित करेंगे। ये हमने 6 बजे का समय डाल दिया है क्योंकि बच्चे इतनी जल्दी उठ नहीं पाते हैं। और इसके बाद हम बच्चों से कुछ और चर्चा कर लेंगे। इसमें कुछ और प्रश्न दिए गए हैं। जैसे इसमें प्रश्न संख्या घ दिया गया है कि नीचे, ये तो हमारा हो गया है, और नीचे इसमें घ है प्रश्न संख्या, अपने पसंद के खेलों का नाम तालिका में लिखिए। इनमें से घर के अंदर खेले जाने वाले खेल के सामने हमें घर बना देना है, और जो घर के बाहर खेले जाने वाले खेल के सामने हमें ये पेड़ बना देना है। तो देखते हैं कि इसमें कौन सा खेल घर में खेला जाता है, कौन सा खेल बाहर खेला जाता है। तो
अब इसमें खेल के नाम लिखने हैं। खो खो, खो खो ये घर के बाहर खेला जाता है। और कबड्डी भी घर के बाहर ही खेला जाता है, कमरे में नहीं खेला जाता। लूडो, लूडो तो घर में खेला जाता है। क्रिकेट ये घर के बाहर खेला जाता है, तो इसमें हमने पेड़ बना दिया है। और शतरंज जो है घर के अंदर खेला जाता है, तो इसमें हमने घर बना दिया है। इसके बाद है चित्र देखकर लिखिए खेल का नाम, प्रसिद्ध खिलाड़ी का नाम। अब ये टेबल वो बैडमिंटन दिया गया है, तो बैडमिंटन की जो प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं वो साइना नेहवाल हैं। और इसके बाद क्रिकेट है, क्रिकेट के जो प्रसिद्ध खिलाड़ी वैसे तो सचिन तेंदुलकर भी लिख सकते हैं, विराट कोहली को हमने लिख दिया है। इसके बाद अगला दिया गया है ये शतरंज बना हुआ, और शतरंज के सबसे प्रसिद्ध खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद हैं। और इसके बाद ये हॉकी चित्र में बना हुआ है, तो हॉकी के जो है प्रसिद्ध खिलाड़ी सरदार सिंह हैं। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे भी इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं। अब इसमें दिया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शतरंज घर के अंदर खेला जाने वाला खेल, अर्थात ये इंडोर गेम है। और खेल से मनुष्य का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। बैडमिंटन व टेबल टेनिस इंडोर और आउटडोर गेम, आउटडोर खेल सकते हैं। कहने का मतलब बैडमिंटन और टेबल टेनिस हम इंडोर और आउटडोर गेम दोनों में शामिल कर सकते हैं, यानी घर के अंदर भी खेल सकते हैं और घर के बाहर भी खेल सकते हैं। इसके बाद आता है कि इसमें पता करके मिलान करना है। महेश भूपति का संबंध किससे है? तो महेश भूपति का संबंध इसमें का ऑप्शन हमने का से लिख दिया है। महेश भूपति का संबंध टेनिस से है। और सचिन तेंदुलकर का संबंध ये क्रिकेट से है, तो इसमें हमने खा लिख दिया। और मैरी कॉम का संबंध किससे है? मैरी कॉम का संबंध मुक्केबाजी से है। इसके बाद बुला चौधरी जो है तैराकी की प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, तो इस तरह से हमने इसको मैच करा दिया है। चाहे तो हम इसको मैचिंग भी करा सकते हैं। तो ये हो गया। इसके बाद ये बच्चों के कुछ प्रोजेक्ट कार्य करने हैं, तो ये बच्चे करेंगे। धन्यवाद।